के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर वाराणसी में कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 12 और फर्मों के खिलाफ लिखाई गई एफआईआर। ड्रग विभाग ने जांच में अनियमितता के बाद कार्रवाई की है। अब तक कुल 38 फर्मों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। इन फर्मों पर कोडीन युक्त कफ सिरप के बिलिंग का आरोप है। कफ सिरप का सरगना शुभम जायसवाल द्वारा इन फर्मों पर सिरप बेचने का आरोप है। शुभम जायसवाल अब भी फरार है। शुभम जायसवाल समेत 40 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। वाराणसी के थाना कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और बातचीत करने के लिए रवि पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या निकलकर इस पूरे मामले में अब तक सामने आया है? देखिए, इस पूरे मामले में ड्रग विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो वहीं जो वाराणसी पुलिस है वो एसआईटी गठित करके सप्तागर जो मंडी है, दवा मंडी है, उसमें कागजों को खंगाल रही है। और आरोपित जो शुभम जायसवाल है उसके साथ ही उसके जो तमाम जो सहयोगी हैं उनकी तलाश कर रही है, जो फरार है। तो वहीं ड्रग विभाग ने बीते दिनों 28 फर्मों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। आज 12 और फर्मों के खिलाफ नोटिस जारी करके एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इन 12 जो टोटल जो 38 फर्म है इनमें अनियमितता पाई गई है। आरोप ये है कि शुभम जायसवाल जो कफ सिरप का मास्टरमाइंड है, नशे के कारोबार में उस कफ सिरप को उतारता था। इन फर्मों के नाम से बिलिंग करवाते हुए कफ सिरप को बाजारों में उतारने का काम करता था। तो लगातार इस पूरे मामले में ड्रग विभाग कार्रवाई कर रही है और साथ ही शुभम जायसवाल की तलाश की जा रही है। प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं और किस तरीके से और भी फर्मों पर शिकंजा कसा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, लगातार जिन जिन फर्मों पर कफ सिरप का जो काला कारोबार हुआ है उसकी बिलिंग की गई है, लेकिन वहां से खरीद फरोख्त नहीं हुआ है, उन फर्मों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर वाराणसी पुलिस की बात करें तो वाराणसी पुलिस समेत एसटीएफ लगातार आरोपितों की जो है तलाश कर रही है। वहीं बीते बृहस्पतिवार को लखनऊ से मुख्य आरोपी अमित सिंह टाटा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और ये माना जा रहा है कि इससे पूछताछ के बाद जल्द ही जो सरगना है शुभम जायसवाल उसको भी गिरफ्त में पकड़ लाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फेंसाडिल कफ सिरप और कोडीन युक्त दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने और अवैध भंडारण और व्यापार करने के आरोपी अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर आजमगढ़ का नाम सुर्खियों में है। दरअसल इस पूरे गैंग का सूत्रधार आजमगढ़ जिले के नरवे गांव निवासी विकास सिंह नरवे है, जो अमित सिंह टाटा और शुभम की मीटिंग कराकर न पैसों का इन्वेस्टमेंट कराया बल्कि पूर्वांचल के बाहुबली और राजनीतिक संरक्षण भी दिलाने का काम कर रहा था। अमित सिंह टाटा को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के कब्जे से फॉर्च्यूनर कार, 2 मोबाइल फोन समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र का रहने वाला अमित सिंह टाटा वाराणसी कैंट थाना क्षेत्र में रहता है। के लिए इस्तेमाल हो रहे प्रतिबंधित कफ सिरप का तार अब आजमगढ़ से जुड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल कल सुबह एसटीएफ की टीम ने जौनपुर निवासी अमित सिंह टाटा को लखनऊ से हिरासत में ले लिया और सख्ती से पूछताछ के दौरान अमित सिंह टाटा ने कई अहम राज खोले, जिसके बाद आजमगढ़ के नरवे निवासी विकास सिंह नरवे का नाम सामने आया है। अमित सिंह ने दावा किया कि विकास सिंह नरवे ने ही शुभम जायसवाल से उसकी मीटिंग कराई थी, जिसके बाद इस पूरे सिंडिकेट में अमित सिंह टाटा ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, जिसके बाद कम समय में इस पूरे गैंग ने 100 करोड़ से अधिक की प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई की। यह सप्लाई न सिर्फ बांग्लादेश और बंगाल में की गई बल्कि आजमगढ़ समेत आसपास के जिलों में फर्जी फर्म बना करके इस पूरे कफ सिरप की सप्लाई की जा रही थी। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। हाईकोर्ट ने चीनी नागरिक की जमानत याचिका खारिज करते हुए बड़ी टिप्पणी की है। कहा है कि भारत और चीन के बीच संबंधों को कोर्ट नजरअंदाज नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने भारत में अवैध तरीके से रह रहे चीनी नागरिक को जमानत देने से इंकार किया। चीनी नागरिक को नोएडा की बीटा 2 थाने की पुलिस ने जून 2022 में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गिरफ्तार किया था। चीनी नागरिक के पास से नकली पासपोर्ट और नकली आधार कार्ड मिला था। महोबा में कुआं पूजन के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस से इसकी शिकायत करने पर भड़के दूसरे पक्ष ने फायरिंग की, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। गोलीकांड की बड़ी वारदात से गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने
सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कबरई थाना क्षेत्र के महेवा गांव की ये वारदात है। देखिए, आज सुबह थाना सदर क्षेत्र में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि एक दुखद घटना घटित हुई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई है। घर वालों द्वारा पुलिस को सूचित कराया गया है कि एक लाइसेंसी जो बंदूक थी उसकी सफाई करने के दौरान ये दुखद हादसा हुआ है। मौके पर फील्ड यूनिट ने जाकर जो भी साक्ष्य थे संकलित किए गए हैं, वे आगे की गति कार्रवाई। सर कुछ वजह निकल कर क्या लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि परिवारजनों ने पुलिस को सूचित कराया है कि एक लाइसेंसी जो वेपन था और उसी की साफ सफाई के दौरान एक हादसा हुआ है। आगरा से खबर, जहां पर बंदूक की सफाई करते समय गोली लगने से रिटायर्ड फौजी के 40 साल के बेटे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह घटना थाना सदर क्षेत्र के राजपुर चुंगी की है। किया गया इनके द्वारा, तो जो लोग शराब पिए हुए थे और नाच रहे थे, उनमें से कुछ लोगों के द्वारा डीजे को चलवाने की बात की गई। उसी बात को लेकर विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो अमित के द्वारा अपने पिता और अपने बड़े भाई को बुलाया गया मौके पर। जब मौके पर बुलाया गया तो विवाद बढ़ा और इन्हीं में से एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पे फायर किया गया, जो कि अमित के पिता पुत्तीलाल उनकी लगी और वो घायल हो गए। और तुरंत से इसकी सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस के द्वारा उन्हें सीएचसी रेफर किया गया और वहाँ से लखनऊ रेफर किया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई, मृत घोषित किया गया। प्रयागराज में देर रात ट्रक में लगे कास्केट सिस्टम से अचानक सीएनजी गैस का रिसाव होने लगा। ट्रक से सीएनजी लीक होने से हड़कंप मच गया। घटना बहादुरपुर ब्लॉक मुख्यालय के सामने प्रयागराज वाराणसी हाईवे की बताई जा रही है। ट्रक प्रयागराज से वाराणसी सीएनजी सप्लाई लेकर निकला था, लेकिन अचानक कास्केट सिस्टम के एक हिस्से से गैस का रिसाव होने लगा, जिससे कुछ मिनट में ही पूरा इलाका धुएं से भर गया। सीएनजी गैस लीक होने से लोगों में अफरा तफरी मच गई और दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। Now, may I invite Shri Mahendra Singh, President, Bharat Scouts and Guides, Uttar Pradesh State, to deliver a welcome address. तो भारत स्काउट एंड गाइड्स की डायमंड जुबली के मौके पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। लखनऊ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी का समापन समारोह भारत स्काउट एंड गाइड की डायमंड जुबली है। मार्चिंग टुवर्ड्स द सैल्यूटिंग बेस, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी। हरदोई में शादी समारोह के दौरान डीजे बंद करने को लेकर हुए विवाद में दूल्हे के जीजा ने डीजे मालिक के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। अतरौली थाना क्षेत्र के शाहपुर माजरा पीपर गांव की यह वारदात है। पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। बारात लखनऊ से आई थी। डीजे संचालक अमित अपने पिता के साथ डीजे चलाने गया था। रात में लगभग 12 बजे उसने डीजे बंद कर दिया। दूल्हे के जीजा अपने बड़े भाई के साथ डीजे बजाने को लेकर विवाद करने लगे। इसी दौरान उसने तमंचे से गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। डीजे जब बंद किया गया इनके द्वारा, तो जो लोग शराब पिए हुए थे और नाच रहे थे, उनमें से कुछ लोगों के द्वारा डीजे को चलवाने की बात की गई। उसी बात को लेकर विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो अमित के द्वारा अपने पिता और अपने बड़े भाई को बुलाया गया मौके पर। जब मौके पर बुलाया गया तो विवाद बढ़ा और इन्हीं में से एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पे फायर किया गया, जो कि अमित के पिता पुत्तीलाल उनकी लगी और वो घायल हो गए। और तुरंत से इसकी सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस के द्वारा उन्हें सीएचसी रेफर किया गया और वहाँ से लखनऊ रेफर किया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई, मृत घोषित किया गया।
खबर आगरा से है। एक बार फिर से महिला और उसकी बेटी का आतंक देखने को मिला है। आरोप के मुताबिक महिला और उसकी बेटी ने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को पहले गालियां दी और फिर डंडे से हमला कर दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अवधपुरी की यह वारदात है। आरोप है कि महिला टीचर और उसकी बेटी लगातार पड़ोसियों को परेशान करती थी। पहले भी पड़ोसियों से इनका विवाद हो चुका है, जिस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। फिर से पड़ोसियों के आरोप लगाया है कि महिला टीचर और उसकी बेटी ने मिलकर पड़ोस की महिला को गालियां दी और फिर डंडे से हमला कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि आरोपी महिला राह चलते लोगों पर एयरगन से फायरिंग भी करती है। अब शिकायत के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अयोध्या में जेसीबी ड्राइवर की गलती से मस्जिद की मीनार गिर गई। मस्जिद के पास खेत में जेसीबी से मिट्टी डलवाते हुए मीनार गिर गई। मुस्लिम समाज का ही एक शख्स अपने खेत में मिट्टी डलवा रहा था। ड्राइवर की गलती से जेसीबी मस्जिद की दीवार से टकरा गई, जिससे मस्जिद की मीनार गिर गई। मिट्टी डलवा रहे शख्स ने अपनी गलती मानते मीनार का दोबारा निर्माण कराने की बात कही है। मामला थाना पूरा कलंदर के भदरसा कस्बे का है। आगरा में एक बार फिर से महिला और उसकी बेटी का आतंक देखने को मिला। आरोप के मुताबिक महिला और उसकी बेटी ने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को पहले गालियां दी और फिर डंडे से हमला कर दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अवधपुरी की यह वारदात है। दिल्ली विस्फोट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कानपुर से डॉक्टर शाहीन को लेकर वापस लौटी एनआईए। 2 दिन तक कानपुर में रही एनआईए। एटीएस एजेंसियों ने थार से जुड़े सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। एजेंसियों को 4 कश्मीरियों की जानकारी मिली। चारों कश्मीरी शाहीन से मिलने आते थे। कानपुर से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। तीनों को दिल्ली की स्पेशल सेल को सौंपा गया। लाश के मामले में जैश ए मोहम्मद की लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोगों पर एक एक करके अब कार्रवाई होना शुरू हो रहा है। अगर बात की जाए शाहीन, तो शाहीन को जांच एजेंसी सूत्र बताते हैं लेके कानपुर आई थी और कानपुर यहां आने के बाद उस थार गाड़ी का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में अगस्त 2025 को शाहीन यहां देखी गई थी और एक थार गाड़ी जो कानपुर के 12 जोड़ टोल से होते हुए आगे निकली है। उसके गाड़ी में कितने लोग थे वो पिक्चर भी क्लियर नहीं है, मगर एक बक्सा जरूर क्लियर हुआ है। इससे ऐसा शक जताया जा रहा है कि उस बक्से में कहीं कोई हथियार तो नहीं थे। उन हथियारों के एंगल पर भी जांच एजेंसी जहां एक और जांच कर रही है, तो वहीं कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की एसओटी टीम भी उसमें जांच में जुटी है। अगर सूत्रों की माने तो टीम यहाँ शाहीन को लेकर मेडिकल कॉलेज आई थी। इस वक्त देखिए नीचे मेडिकल कॉलेज में यहाँ मौजूद है और ये दिखाना चाहूंगा कि देखिए पूरा आई यहाँ लगभग 1 से 1.5 घंटा रही यहाँ के डिपार्टमेंट में और यहाँ के हॉस्टल जहां वो रहती वहां लेके गई। क्या किसी सामना हुआ, क्या पूछताछ हुई, ऐसी तमाम चीजें जिनसे पर्दा उठना बाकी है। मगर अगर सूत्रों की माने तो टीम उसे लेके यहाँ से गई है और थार गाड़ी में जिसमें जम्मू कश्मीर का नंबर लिखा था, वो गाड़ी श्रीनगर के रहने वाले एक व्यक्ति की थी, मगर जो उसमें फास्टैग लगा था वो किसी और नाम से था। ये भी एक जांच का विषय से तमाम चीजें जिन पर अब टीम एक बार फिर से जांच में जुटी और टीम ने यहाँ पिछले 3 दिनों से डेरा डाला हुआ है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। आगे बढ़ते हैं गाजियाबाद से खबर, जहां पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चल रही एसआईआर प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। जिले के 28 लाख से अधिक मतदाताओं में से अब तक आपको बता दें कि लगभग 9 लाख मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म पूरे कर लिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी बीएलओ और संबंधित अधिकारी लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। जिले में 12.5 लाख से ज्यादा औद्योगिक श्रमिक निवास करते हैं, जिनका पता अक्सर बदलता रहता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर पात्र निवासी का नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज हो। और लगभग 9.5 लाख मतदाताओं का कल तक हम लोग डिजिटाइजेशन कर चुके हैं, जो लगभग 33% के आसपास आता है। लगातार हमारे सभी बूथ लेवल अधिकारी, सुपरवाइजर्स, हमारे नोडल ऑफिसर्स और प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को हमने एसआईआर के काम में लगाया है और लगातार मैं स्वयं भी, हमारी पूरी टीम, सभी एडीएम्स, हमारे सभी अधिकारीगण फील्ड में हैं।
इटावा में ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने प्रदर्शन किया और आईएएस संतोष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हाल ही में मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर ने ब्राह्मण समाज की लड़कियों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से विरोध शुरू हो गया था। जगह जगह आईएएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी, जिसके बाद अब इटावा में संतोष पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। उसका अभी एक अध्यक्ष तय किए गए थे। आईएएस पद पर आसीन है जो संतोष वर्मा, इस ऐसे पद पर, इतने बड़े पद पर बैठने के बाद जिनकी भाषा शैली, जिनके अंदर जितना जहर भरा हुआ है हमारे ब्राह्मण समाज के प्रति, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ने देखा होगा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर आंच डालने का प्रयास किया, अपनी भाषा शैली से हम लोगों को चैलेंज करने का कार्य किया। तो हम लोग आज यह मांग लेकर के आए हैं कि यह मध्य प्रदेश की घटना नहीं है, पूरे देश की घटना है। आपने ब्राह्मण समाज को ललकारा है, पूरे देश के ब्राह्मण समाज को ललकारा है। आगरा से खबर, जहां पर बंदर और कुत्तों के आतंक से आम लोग परेशान हैं। जिला अस्पताल पर आए 3 दिन बंदर मरीज और तीमारदारों पर हमला कर रहे हैं। कभी बंदर लोगों के खाने का सामान लेकर भाग जाते हैं, तो कभी बैग या चश्मा छीन लेते हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन को जिला अस्पताल पर बंदरों से मुक्ति पाने के लिए कोई ठोस इंतजाम करने चाहिए। मथुरा में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के चालान काटने पर बस कंडक्टर भिड़ गया। आरोप है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौज की और खींचतान करने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो बस कंडक्टर ने अपना रवैया बदल लिया। इस दौरान चौराहे पर लंबा जाम लग गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि राजस्थान रोडवेज के बस ड्राइवर्स अपनी मनमानी करते हैं, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर सड़क किनारे बस खड़ी करने से लंबा जाम लग जाता है। आगे बढ़ते हैं खबर अयोध्या से, जहां पर रकाबगंज में एक प्रतिष्ठित पैथोलॉजी सेंटर को सील किया गया है। खबर के मुताबिक एसपी ग्रामीण की डायबिटीज की रिपोर्ट गलत देने पर सीएमओ से शिकायत की गई थी। इसके बाद सीएम ने टीम गठित कर लैब की जांच कराई और गड़बड़ी पाए जाने पर लैब को पूरी तरह से सील कर दिया गया। लैब में कई कर्मचारी भी अवैध रूप से काम करते हुए पाए गए। लाल पैथोलॉजी की जो मुख्य शाखा है उसके द्वारा 2 घंटे के अंतराल पे जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें काफी बड़ा अंतर देखने को मिला था। तो उसी शिकायत के आधार पे इनकी जो लाल पैथोलॉजी की मुख्य शाखा है उसे सील कर दिया गया है। अब अगर इस तरह की लाल पैथोलॉजी की रिपोर्ट होगी जो कि देश में सबसे अच्छी लैबों में गिनी जाती है, तो हम ये मानते हैं जो हमारी अन्य पैथोलॉजी लैब है वहां संभावना और ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कनाडा में कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग की साजिश के सिलसिले में एक गैंगस्टर बंधु मान सिंह को गिरफ्तार किया है। वो गोल्डी ढिल्लो गैंग का एक बड़ा अपराधी है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके पास से एक चाइनीज पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट को लेकर नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है। इन दोनों घाटों पर आने वाले लाशों की गिनती होगी और वीडियोग्राफी की जाएगी और उसके रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी परिजन को उसके घर के मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार का वीडियो चाहिए तो उसे भी उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन यह सुविधा सिर्फ 1 हफ्ते के लिए होगी। इस आंकड़े में मरने वाले का नाम, पता और सभी जानकारियां निगम अपने पास सुरक्षित रखेगा। घाट हैं मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। यहाँ पे देश विदेश से तमाम की संख्या में लोग अपने शवों की अंत्येष्टि करने के लिए आते हैं। तो एक आंकड़ा जो है इसका एक मेंटेन करने के लिए कल कार्यकारिणी प्रस्ताव रखा गया कि यहाँ पे एक आंकड़ा ये दर्ज है कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी संख्या में आ रहे हैं, किस सीजन में ज़्यादा अंत्येष्टि की जाती है।
तो उसके लिए पारित किया गया है और नगर निगम वाराणसी के द्वारा उस पर अग्रिम कार्रवाई भी। दरअसल नगर निगम अपने इस फैसले से जहां वाराणसी में मरने वाले लोगों को के आंकड़ों को संरक्षित करेगा, तो वहीं इसे यह आम जनमानस के लिए भी सुविधा परक होगा, क्योंकि अक्सर कई विवाद में अंतिम संस्कार के साक्ष्य मांगे जाते हैं। ऐसे में यदि नगर निगम एक हफ्ता के अंदर का साक्ष्य उपलब्ध कराता है तो आम जनमानस को भी लाभ होगा। तो नगर निगम द्वारा लाशों की गिनती जहां वाराणसी में होने वाले मौतों के आंकड़ों को सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगा, तो वहीं आम जनमानस को भी इसका सुविधा मिल सकेगा। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। गोवा से खबर है, श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पीएम मोदी ने श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया। 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। गोवा में गूंजे श्री राम के जयकारे। इस प्रतिमा को जो भी देखेंगे, पीएम मोदी ने प्रतिमा का अनावरण किया है। 70 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। गोवा में गूंजे श्री राम के जयकारे। राम की 70 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने प्रतिमा का अनावरण किया है। हरिद्वार में कनखल इलाके के मिस्सरपुर गांव में दर्दनाक हादसे में 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसा 2 दिन पहले हुआ था, जिसका वीडियो अब सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि घर के बाहर खेल रही एक बच्ची को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बच्ची नीचे सड़क पर गिर गई, जिसके बाद उसके ऊपर कार का टायर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी और कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।